नमस्कार। बिहार उदय न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी आपको मालूम होगा कुछ दिन पहले 13 नवंबर को लगभग 8 9 दिन पहले बिहार में 13 नवंबर को उपचुनाव हुआ और उस उपचुनाव में ताजा एक एग्जिट पोल क्या बता रहे हैं इस बारे में हम आपको बताने वाले हैं। साथ ही चर्चा करने वाले हैं कि उस सीट पर जिस सीट की हम चर्चा करने वाले हैं वो सीट है रामगढ़ की सीट। और रामगढ़ सीट पर ताजा एग्जिट पोल क्या बता रहे हैं, आंकड़े क्या बता रहे हैं, तमाम गुनाभाग क्या बता रहे हैं, गुनाभागों में आंकड़ों में राजनीतिक विश्लेषकों का क्या मानना है, ये सीट किसके खाते में जा रही है, इन सब सारे चीजों के बारे में बताएंगे। इससे पहले हम आगे बढ़े, एक प्यारा सा रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए जिससे आपको आगे की जानकारी मिलता रहे। दोस्तों, रामगढ़ सीट जो कि 2020 में यहाँ से विधायक बने थे सुधाकर सिंह, मात्र 189 वोटों से चुनाव जीते थे और सुधाकर सिंह, और बक्सर से चुनाव लड़े 2024 का लोकसभा चुनाव और वो चुनाव जीत गए और वहां से एमपी बन गए। उसी के एवज में जब एमपी बन गए तो यहाँ उनकी ये सीट खाली हो गई और सुधाकर सिंह राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार है। आपको बता दें कि सुधाकर सिंह आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बड़े पुत्र है और आरजेडी ने, महागठबंधन ने सुधाकर सिंह के छोटे भाई अजीत सिंह को वहां पर उम्मीदवार बनाया है रामगढ़ में। आपको बताते चले कि 1985 से लेकर 2005 तक लगातार इस सीट पर कब्जा जगदानंद सिंह का रहा है। सुधाकर सिंह विधायक बने, अब वहां से आरजेडी ने उम्मीदवार बनाया है उनके छोटे पुत्र आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष है जगदानंद सिंह के अजीत सिंह को। और वहां पे लड़ाई आपको बता दे, अब 2020 ये तो हो गई बात, लेकिन 2024 में जो उपचुनाव हुआ है विधानसभा का, उसके अनुसार इस सीट पर लड़ाई राजपूत वर्सेस राजपूत हो गई है। आपको बताते चले कि एनडीए गठबंधन से ये बीजेपी की कोटे में ये सीट गई है और यहां से बीजेपी के उम्मीदवार अशोक सिंह है और एक तरफ जगदानंद सिंह के पुत्र हैं। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि इस सीट पर जगदानंद सिंह की काफी वर्चस्व रहा है। जैसे कि मैंने पहले ही वीडियो में आपको बताया है कि इस सीट पर 1985 से लेकर 2005 तक लगातार इस सीट पर जगदानंद सिंह का आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष का कब्जा रहा है। जानकारी निकल कर आ रही है, तमाम आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, उस बारे में थोड़ी हम चर्चा करते हैं। और यहाँ से जैसे कि हमने बताया कि राजपूत वर्सेस राजपूत की लड़ाई हो रही है और यहाँ से आरजेडी ने उम्मीदवार जगदानंद सिंह के छोटे बेटे अजीत सिंह को बनाया और दूसरी तरफ जन सुराज के उम्मीदवार सुशील सिंह कुशवाहा है। और सुशील सिंह कुशवाहा जो जानकारी निकल कर आ रही है वो भी कुछ वोट काटने में कामयाबी हासिल की है। और बीजेपी के अशोक सिंह लगातार यहाँ से चुनाव लड़े हैं और एक बार विधायक भी बने हैं। और फिर से वहां पे, हालांकि पिछले चुनाव में अशोक सिंह वहां से दूसरे या तीसरे नंबर पर रहे थे, लेकिन अभी जो जानकारी निकल कर आ रही है, तमाम आंकड़े जो है बता रहे हैं कि इस सीट पर बीजेपी के कैंडिडेट अशोक सिंह आगे निकलते हुए तमाम आंकड़ों में दिखाई दे रहे हैं। जो हमारे राजनीतिक पंडित है, चुनावी विश्लेषक है, वो बता रहे हैं कि अब इस सीट पर बीजेपी का कब्जा हो सकता है। आपको बताते चले कि जन सुराज ने यहाँ कुशवाहा उम्मीदवार उतारा है और जातीय समीकरण भी यहाँ पर कुशवाहा समाज की जनसंख्या अच्छी खासी मानी जाती है। तो यह देखने वाली बात होगी, बिहार में जाति के नाम पर वोट लगातार पड़ते आया है, क्या फिर से जाति के नाम पर कुशवाहा लोग या जो भी जाति लोग हैं अपने उम्मीदवार के पक्ष में, अपने जाति के उम्मीदवार के पक्ष में वोट करते हैं। अगर जाति के पक्ष पर वोट कर दिया है तो समझ के चलिए कि इस सीट से
बीजेपी के कैंडिडेट अशोक सिंह जीतते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जनसुराज ने भी यहाँ वोट काटने का या वोट झटकने का प्रयास किया है। लेकिन तमाम आंकड़े राजनीतिक पंडित जो हमें अभी बता रहे हैं उसके अनुसार इस सीट पर, आपको फिर से सुन लीजिए, इस सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार अशोक सिंह यहाँ जो चुनाव जीतते हुए एग्जिट पोल में नजर आ रहे हैं। जो आंकड़े निकल कर आ रहे थे तमाम एग्जिट पोलों में, जो हमारी राजनीतिक पंडितों से बात हो रही है, तमाम आंकड़े गुना भाग करने के बाद ये प्रतीत हो रहा है कि इस सीट पर आपको बीजेपी के अशोक सिंह के खाते में सीट एग्जिट पोलों में जाते हुए दिखाई दे रही है। बाकी आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।